कि जहाँ पीत है वहाँ परमात्मा है, जहाँ नफरत है वहाँ डिस्ट्रक्शन है। जो दूर कहीं वो दूर हुए, हम नूर से मिलकर नूर हुए। दुख सुख से ऊंचा उठकर हम अब मस्ती से मशरूर हुए। दुख सुख से ऊंचा उठकर हम अब मस्ती से मशरूर हुए। मखमूर निगाहों का सदका हम खुद भी हैं मखमूर हुए। मखमूर निगाहों का सदका हम खुद भी हैं मखमूर हुए। तो इस बात की समझ दे दूं मैं आपको, जो दूर कहीं वो दूर हुए, हम नूर से मिलके हम एक भ्रम में पड़ गए कि शायद परमात्मा कहीं और है। तलाश सभी को है उसकी, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको परमात्मा की तलाश ना हो। लेकिन समझ जो मिली या दी गई कि परमात्मा दूर है, तो इसीलिए लोग जगह जगह परमात्मा की तलाश में जाते हैं। तलाश करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर तलाश कहाँ करना चाहिए ये तो पूछ लो। तलाश हम करते हैं पर ये नहीं पूछते है कहाँ। तो इस पे एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक आदमी को परमात्मा की तलाश थी, तो परमात्मा की तलाश से पहले गुरु की तलाश करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हमें गुरु की तलाश नहीं होगी परमात्मा की तलाश हमें मिल ही नहीं सकती। हाँ, किसी को मिल गई हो तो उसको मुबारक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी को नहीं मिली होगी, पर परमात्मा की तलाश के लिए गुरु का होना, जो मैं समझता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी है। अगर गुरु मिल गया तो परमात्मा भी मिल जाएगा, अगर गुरु नहीं मिला तो परमात्मा की आस मत रखना। तो तलाश थी कि परमात्मा से पहले गुरु खोजा जाए। तो गांव में किसी बुजुर्ग के पास गया जो एक पेड़ के नीचे बैठा था, सफेद उसकी दाढ़ी थी। तो कहता कि मुझे गुरु चाहिए। तो ठीक है, मिल जाएगा गुरु तुम्हें। तो पूछा कि कैसा होगा। तो उसने कहा कि तुम्हारा गुरु जो होगा वो एक पेड़ के नीचे बैठा होगा, बुजुर्ग होगा, लंबी उसकी दाढ़ी होगी, पास एक कुआं होगा, ढूंढ लो मिल जाएगा तुम्हें। अब चल दिया देखने के लिए। कई साल भटकता रहा, कई साल भटकता रहा। कहीं पेड़ है तो कहीं कुआं नहीं है, कहीं कुआं है तो पेड़ नहीं है। तलाश चलती रही, आखिर थक के वापस आ गया। उसी आदमी के पास। कहता महाराज गुरु मुझे नहीं मिला। कहता अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है, मैंने तुम्हें भेजा था, गुरु नहीं मिला, ये तो वाकई तुमने कितनी मेहनत की, पर तुम्हें गुरु नहीं मिला कहीं। कहता अच्छा, ऐसा देखो कि यहाँ कोई कुआं है। पास में कुआं था। हाँ कुआं तो है, बिल्कुल पास ही तो है कुआं। कहता कोई पेड़ है। अब पेड़ भी नजर आ गया, पेड़ था वहां पे। कहता कोई बुजुर्ग बैठा है यहाँ पे। कहता आप ही तो हो, पर हमें नजर नहीं आता। क्यों? हम होश में नहीं होते, बेहोशी में। बात सुनी, भाग ली। ये भी नहीं सोचा कि जो कर रहा है वो ही है।
होश में नहीं था ना। होश में होता तो पता लग जाता कि कुआं भी है, आदमी भी बैठा है, दाढ़ी भी वही है, अपनी पहचान दे रहा है, पर फिर भी तो ये हमारी हालत है। हम भागते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। जैसे किसी ने कहा कि तुम उधर चले जाओ परमात्मा मिल जाएगा, चले गए वहां पे, घर आने जोगे भी नहीं रहते, क्योंकि घर वाले भी पूछते हैं कि घर से भाग के गए थे, क्या लेके आए हो, और कुछ हो तो बताएं। वो तो घर आने जोगा भी इंसान नहीं रहता। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि भागने वालों की, होश में हो तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पर होश रखना बड़ा मुश्किल है। होश बहुत अच्छी बात है, लेकिन होश रखना बड़ी मुश्किल बात है। हम सभी मूर्छा में ही जीते हैं। मैं जाता हूँ, कोई बात कहता हूँ तो लोग पहले आंखें बंद कर देते हैं। अभी मैंने कहा ही नहीं, पहले आंखें बंद कर लेंगे, सुनेंगे भी नहीं पूरी बात। तो क्या है, हम मूर्छा में जी रहे हैं, हम मूर्छा में जिएंगे, ये टूटेगी नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें होश जगाने की। अगर हमारी होश जाग रही है तो बात की समझ भी आएगी, अगर होश नहीं जाग रही तो बात की समझ भी नहीं आएगी। हम जान ही नहीं पाएंगे कि अगला क्या कह रहा है और मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने देखा कई बार, सत्संग करता हूँ, कभी कभी किससे पूछ लूँगा, उन्हें जी हमें तो पता ही नहीं लगा कि आपने क्या कहा। तो मतलब भाई तुम थे नहीं वहाँ पे। मैं था जी, बिल्कुल था। तो फिर सुना क्यों नहीं? बिता ही नहीं तो सुनता कहाँ? बेहोशी में। ये हमारी जिंदगी है, बेहोशी में जीना, और सारी उम्र इसी तरह चल रही है और कटती चली जाएगी। बेहोशी, दुखों की बेहोशी, धन की बेहोशी, अहंकार की बेहोशी, पता नहीं कितनी बेहोशी में हम जी रहे हैं। जागने का तो समय नहीं है हमारे पास। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन असल बात पे आता हूँ। जो दूर कहें वो दूर हुए हम नूर से मिलके। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि परमात्मा आसमान में। जब भी किसी भी आम आदमी को पूछना तो फट से ऊपर देखेगा, ऊपर वाला, क्योंकि साथ वाले को पता नहीं है ना, जानकारी नहीं होती। ये कह नहीं सकते कि साथ वाले या मेरा साथी। तो जब तक हम ऊपर वाला करते रहेंगे तो वो तो फिर ऊपर जाके मिलेगा, यहाँ तो मिल नहीं सकता। यहाँ तो वही मिलेगा जो हमारे पास है। अगर उससे मिलने चाहते हो तो फिर जो हमारे पास है उससे ही मिलना पड़ेगा, वैसे तो मिल नहीं सकते। तो यहाँ जो इशारा दिया गया है कि हम ऊपर वाले की बात करते हैं, दूर वाले की बात करते हैं, जो पास है उससे वंचित रह जाते हैं। तो यही कहा है कि जो दूर कहें वो दूर हुए, क्योंकि दूर ही ढूंढने जाएंगे, अपने पास थोड़ी ढूंढेंगे। तो गुरबानी में बहुत खूबसूरत बात आई है कि वस्तु घर में ढूंढे बाहर। हमें चीज की तलाश है, ढूंढ कर आए बाहर, अपने जहाँ पे वहाँ नहीं ढूंढ रहे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कैसे पाओगे और कैसे मिलोगे? तो सबसे पहले ये हम पक्का एक यकीन कर लें कि परमात्मा हमसे अलग नहीं, हम परमात्मा से अलग नहीं। झूठ पे यकीन नहीं करना, सच पे यकीन करना है। अब ये सच कैसे है? तो अपनी जिंदगी से देखो, तुम जिंदा कैसे हो? सवाल करना अपने आप से कि मैं कैसे जिंदा हूं, तो फिर ये बताएगा कि किसकी वजह से मैं जिंदा हूं, वरना नहीं पता लगेगा। जब अपने आप से ये सवाल करोगे कि मैं जिंदा कैसे हूं, तो भीतर से आवाज आएगी कि मेरी वजह से जिंदा हो। जैसे मैं चला जाऊंगा जिंदगी खत्म हो जाएगी। तब जो हमारे भीतर है हम समझ रहे हैं कि बाहर है, या हमें बताया गया कि हम बाहर हैं। नतीजा क्या होगा? बाहर भटकन, सारी उम्र भटकते रहेंगे, एक नहीं हो पाएंगे। एक होना है तो ये निश्चय कर लो, इस मतलब के सत्य पे यकीन कर लो कि परमात्मा तो मेरे पास है, मैं ढूंढ कर आ रहा हूं। तो अपनी
नासमझी का ज्ञान हो जाएगा और यहां से आपका ज्ञान शुरू होगा कि मैं कितना नासमझ, जो मेरे पास है बाहर ही ढूंढे जा रहा हूं उसको। तो फिर गुरबाणी से समझा देता हूं कि घर की चीज मिली घर माही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाही। कि घर की चीज है, घर में मिलेगी। परमात्मा हमारे घर की चीज है, हमारे अंतर की चीज है, बाहर से थोड़ी मिल जाएगी, बाहर से नहीं मिलेगी, भीतर से ही मिलेगी। तो पहले हम अपना ये भ्रम तोड़ दें कि हमें बाहर से कुछ मिल जाएगा। हमें अपने भीतर ही झांकना पड़ेगा, अपने भीतर से ही चीज मिलेगी। तो फिर बाहर भी पता लग जाएगा कि बाहर भी वही है। और जब तक भीतर नहीं झांकोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। कोई आपके सामने परमात्मा भी खड़ा कर देता तो भी नहीं मानेंगे आप। नहीं, मैं नहीं मान सकता इसको। जब तक अपना परमात्मा, बात अब कहनी पड़ती है ना कहूं तो भी मुश्किल है, समझ नहीं आएगी।